A very good morning to you all, guys. I'm Nehar Shangi, welcoming to you on my channel Fin Acquainted. And today I'm gonna flashlight on some banking terminologies comprises bank rate and repo rate. But before this, let you tell me, guys, have you subscribed my channel or not? If not, do it promptly first, okay? Everyone will have to subscribe and press the bell icon, please. And now this is the time to start the session. Basically, bank rate and repo rate are the rate of interest at which Reserve Bank of India lend money to the commercial bank. जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली आरबीआई के पास लोन अप्लाई करते हैं एंड आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है एंड इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड इंटरेस्ट रेट कैन बी बैंक रेट और रेपो रेट. These are the things which we are going to learn today. And firstly, I would like to take the concept of repo rate. Repo rate क्या है? जब भी कमर्शियल बैंक को अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जैसे एक दिन के लिए ओवरनाइट लिक्विडिटी या मैक्स टू मैक्स 7 डेज के लिए अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है देन कमर्शियल बैंक कम्स इनटू द रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट विद द आरबीआई के साथ वो रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है एंड अपनी कुछ असेट्स को इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है एंड इसके अगेंस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है एंड कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है. दैट इंटरेस्ट वुड बी चार्ज ऑन द रेट ऑफ रेपो रेट. दिस इज द रेपो रेट. टेक्निकल वे में हम इसे कह सकते हैं रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच commercial banks get overnight liquidity by RBI against the collateral of government securities. Get it? And जो करंट रेपो रेट है अभी वो है 4%. ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियल बैंक जितना लोन डिमांड करेगी उतना ही आरबीआई उन्हें प्रोवाइड कर देंगे. रेपो रेट के थ्रू अगर कमर्शियल बैंक अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट ऑफ लोन will be 0.5% of NDTL of respective commercial bank. Here respective in that sense जो भी कमर्शियल बैंक लोन के लिए डिमांड करेगा उसका NDTL और उसका 0.5%. बट what is NDTL? NDTL is nothing but net demand time liability. कमर्शियल बैंक जिस दिन लोन अप्लाई करता है उस दिन उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें जितने भी डिपॉजिट्स हैं उस दिन के उनको ऐड ऑन करके उसमें से जितने भी विड्रॉल्स हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा दैट इज़ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी. तो बेसिकली होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन वाई एन इंस्टेंट. सपोज मैं कमर्शियल बैंक पंजाब नेशनल बैंक हूँ एंड मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है. मैं आरबीआई के पास अपील करती हूँ कि सर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 डेज़ के लिए आप मुझे 2 करोड़ रुपीज़ लोन प्रोवाइड कर दीजिए और मैं अपनी कुछ सर्टन असेट्स हैं जिन्हें एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आपके पास डिपॉजिट कर दूंगी. देन व्हाट विल द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरबीआई टू मी. यहाँ आरबीआई मुझसे एक इम्प्लाइड क्वेश्चन करेगा कि मैम मुझे आपकी एनडीटीएल बताइए. उसका मैं 0.5% पहले कैलकुलेट करूँगा, फिर आपका मैक्सिमम जो लिमिट होगा लोन का वो डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे ये डिसीजन ले पाएंगे. देन मैं उनके साथ ही कैलकुलेट करूँगी कि सर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1000 करोड़ रुपीज़ और जो डिपॉजिट्स हैं वो है 2 करोड़ रुपीज़ और मेरे जो विड्रॉल्स हैं वो है 300 करोड़ रुपीज़. देन रिमेनिंग 900 करोड़ रुपीज़ विल बी द नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी. अब इसका जो 0.5% है वो है 4.5 करोड़. नाउ लेट यू टेल मी गाइज, आई विल बी एलिजिबल फॉर द लोन और नॉट. ऑफ कोर्स आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस बिकॉज 4.5 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है और मेरी डिमांड है 2 करोड़ रुपीज़ जो एक्सेसिबल है मेरे लिए. तो मुझे 2 करोड़ रुपीज़ का लोन प्रोवाइड हो जाएगा. अब मुझे प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में आरबीआई को लोन का फिर रिपेमेंट करना होगा विद इंटरेस्ट. बट इफ़ इन केस आई विल बी अनेबल टू रिपे द लोन विद इंटरेस्ट देन आरबीआई विल एंटाइटल्ड टू सेल आउट माई असेट्स इन द मार्केट एंड रिकवर इट्स लोन. नाउ in short, we can say as repo rate is a rate of interest at which commercial bank takes money from RBI for very short term period against some collateral securities
सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, ये सिक्योरिटीज़ है. With the maximum limit of loan is 0.5% of NDTL of respective commercial bank. Now let's come to the bank rate. Bank rate is the rate of interest at which commercial bank takes money from RBI in order to fulfill long-term goal for certain period with no limit of NDTL. बैंक रेट में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जब बैंक को, कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो आरबीआई के पास लोन अप्लाई करते हैं और विद सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ एंड कंडीशन बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग आरबीआई कमर्शियल बैंक को बैंक रेट पर लोन प्रोवाइड कर देता है. इसमें एनडीटीएल की जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन की लिमिटेशन है वो भी अप्लाई नहीं होती है. प्लस इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स को अचीव करने के पर्पस से लॉन्ग टर्म लोन जो कि 28 डेज तक पॉसिबल है प्रोवाइड किया जा सकता है. अब बताइए, रेपो रेट के कंपैरिजन में बैंक रेट जब इतना कन्वीनियंट है कमर्शियल बैंक के लिए, तो इसके हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स तो होता है. तो इस पर भी ये होगा कि आरबीआई कहता है कि जब मैं आपको इतना इजीली आपके लिए ये लोन अवेलेबल कर रहा हूँ और आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा. ऑन दी अदर हैंड रेपो रेट इज़ लेस देन बैंक रेट. बैंक रेट 4.25% है. ऑन दी अदर हैंड रेपो रेट जो है 4% है. नाउ नेक्स्ट कम टू दी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर्टेनिंग टू दी बैंक रेट एंड रेपो रेट. इसमें अपने जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने दोनों पढ़ा है उसका रिविज़न हो जाएगा. Repo rate is charged for repurchasing of government securities by commercial bank from RBI. सिंपल सी चीज़ है, जो बैंक रेट है उसमें कमर्शियल बैंक और आरबीआई दोनों लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं. ओके, वहीं अगर रेपो रेट के थ्रू अगर लोन लिया जा रहा है तो कमर्शियल बैंक और आरबीआई दोनों रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. प्लस रेपो रेट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स. ओके, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए. कंपैरेटिवली बैंक रेट कैटर्स टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे 28 डेज तक के लिए इसमें लोन प्रोवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ the loan tenure under the repo rate is 1 day. On the other hand, loan tenure under the bank rate is 28 days. Okay, रेपो रेट के थ्रू या तो 1 सिंगल डे के लिए या फिर मैक्स टू मैक्स 7 डेज के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नो कोलैटरल इज इन्वॉल्व इन बैंक रेट. ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड, while collateral securities involved in repo rate. Okay. Next point is inverse relation of both rate with the money flow in market. This is a very considerable point. इसमें बात कही गई है मनी फ्लो की. मनी फ्लो in that sense transfer of money from one person to another person. Okay, ये कब होता है? जब ट्रांजैक्शन होती है, सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन होती है तभी मनी या पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगा. ओके, तो इसका बैंक रेट और रेपो रेट जो बोथ रेट कहा गया है ना, इसमें इन दोनों से क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन ऐसे होगा कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है बैंक रेट या रेपो रेट के थ्रू, और जो कमर्शियल बैंक है वो किसके साथ डील करते हैं? डायरेक्टली पब्लिक के साथ. तो कमर्शियल बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को. ओके, किस पर? बेस रेट पर, BASE, बेस रेट पर. तो जब भी आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज कर देता है तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को. तो कमर्शियल बैंक के पास में मनी कम होगा पब्लिक को एज अ लोन प्रोवाइड करने के लिए. तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अगर कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा कम है और पब्लिक ज़्यादा आ रही है लोन लेने के लिए, तो क्या करेगी? ऑफ कोर्स उसका इम्प्लाइड डिसीजन होगा कि अपनी बेस रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा. उसे इंक्रीज करते ही क्या होगा? जो पब्लिक है वो लोन लेना धीरे धीरे कम कर देगी. हायर रेट पे इंटरेस्ट पे करना हो तो लोन लेना क्यों पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे. फिर पब्लिक क्या करेगी? अपनी सेविंग को ही यूटिलाइज करने लगेगी. अपनी सेविंग में से ही वो अपने एक्सपेंडिचर्स बियर करने लगेगी. वो लग्जरियस एक्सपेंडिचर को डिले करती जाएगी और अपने जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उन पर फोकस करेगी. इस तरह से
पब्लिक जो है परचेसिंग कम करेगी तो मार्केट में कमोडिटीज़ की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, मनी फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि लोग खरीदना कम कर रहे हैं, तो मनी फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये जो एफर्ट हैं ये आरबीआई के थ्रू इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं इन द फेवर ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसी तरह से डिफ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो इसका रिवर्स एक्शन हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किस तरह से हुआ, देखिए बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है, और जब बैंक रेट और रेपो रेट डिक्रीज होती है तो मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाता है। मनी फ्लो मतलब लोग खरीदना और बेचना जो है, खरीदना कम कर देंगे तो बेचना तो अपने आप ही कम हो गया, वही चीज़ है। Here inverse relation of both rate, that is bank rate and repo rate, with the money flow in market, as when repo rate and bank rate decreases, money flow in the market will be increased. On the other hand, when repo rate and bank rate increases, money flow will be decreased. Okay, next thing is bank rate is always greater than repo rate. Okay, ये तो understood है, as loan providing on bank rate has no boundaries of NDTL limit or tenure of repayment as repo rate. रेपो रेट में सारी जो बाउंडेशंस हैं, सारी लिमिटेशंस हैं, वही उसमें अप्लाई होती है। ऑन दी अदर हैंड बैंक रेट में नहीं होती, इसलिए बैंक रेट में हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा। एंड नाउ हियर I have elaborated the whole concept, and I'm really grateful to you all guys for watching my video. And if you have any kind of doubts regarding this, you can comment me, as well as you can suggest me how can I improve my performance and way of presentation of the topic in a proper methodological way. And thanks a lot.